मेरे YouTube पे एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे रहे हैं। आज बात करेंगे शनिदेव के गोचर की। 2024 में शनिदेव क्या लेकर आए हैं, कर्क राशि के जातकों की बात होगी। हालांकि शनिदेव का गोचर जो है वो 2024 में नहीं होगा, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, उदय होंगे, अस्त होंगे, तो उसका क्या असर रहेगा कर्क राशि के जातकों के काम के ऊपर, प्रोफेशन के ऊपर, आय के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, अदरवाइज किस तरह का रिजल्ट करेंगे शनि, क्योंकि कर्क राशि के ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। तो ये तमाम चीज़ें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि शनि की स्थिति क्या रहेगी। अब कर्क राशि से शनि अष्टम में गोचर कर रहे हैं। ये अष्टम ढैया होती है शनि की। शनि का अष्टम से गोचर शुभ नहीं होता। तो किस तरह का फल करेंगे? सबसे पहले शनि यहीं पर अस्त हो जाएंगे 16 फरवरी के दिन। 28 मार्च को उदय होंगे। 16 फरवरी से 28 मार्च तक अस्त हो जाएंगे। तो ये दो भावों का फल शनि नहीं कर पाएंगे इन दिनों में, यानी कि 16 फरवरी लगा लीजिए और 28 मार्च लगा लीजिए, लगभग 42 दिन के आसपास का पीरियड, 40 दिन के आसपास का। उसके बाद शनि होंगे, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। फिलहाल शतभिषा नक्षत्र में है, 6 अप्रैल को नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे और फिर आगे यहीं पर रहेंगे लगभग पूरा साल। नवंबर के आसपास उनका नक्षत्र परिवर्तन फिर होगा। और शनि अष्टम में रहकर गुरु के गोचर में फल जो है वो गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब गुरु के नक्षत्र में शनि के गोचर करने का मतलब यह है कि गुरु जो है वो ज्ञान देने वाला ग्रह है, और लिहाजा शनि के जो फल हैं वो ऐसे रहेंगे। जो नक्षत्र की क्वालिटी वो ये है कि नक्षत्र में जब कोई प्लैनेट आता है या चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में होता है तो उसी तरह का फल आपको देता है जिस तरह का आप कर्म करते हैं। मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया है तो गुरु उसी तरह के आपको मार्किंग देते हैं। तो यदि आपने 2023 में अच्छे कर्म किए हैं तो आपको 2024 में उसका उसी तरीके से फल मिलेगा, या 22 में अच्छे कर्म किए हैं। यदि खराब कर्म किए हैं तो खराब ही फल मिलेगा। शनि वक्री होंगे यहाँ पर 30 जून 2024 को, और 15 नवंबर 2024 तक वक्री भी रहेंगे। अब यदि कुंडली में शनि वक्री है, आपकी कुंडली में यदि कर्क राशि की पत्रिका है और शनि वक्री है, तो आपको वक्र अवस्था में अचानक से रिजल्ट मिलेंगे, और अचानक से रिजल्ट जो है वो अच्छे नहीं मिलेंगे। मैं उसका रीज़न बताऊंगा कि अच्छे क्यों नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए उस चीज़ के लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जो कर्क राशि है वो चंद्रमा की राशि है, और शनि और चंद्रमा मित्र नहीं है, ये दुश्मन भाव रखते हैं। जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो विषयोग की फॉर्मेशन हो जाती है। कर्क राशि एक ऐसी राशि है जहां पर शनि दोनों ही अशुभ भावों के स्वामी हो जाते हैं। ये मारक स्थान है, सप्तम को मारक स्थान बोलते हैं। ये जो है वो अष्टम भाव जो है वो सडन लॉस का भाव है, दुर्घटना का भाव है। तो यहाँ पर भी शनि जो है अच्छा फल नहीं करेंगे, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि ही यहीं पर पड़ी है। अब ढैया चल रही है तो क्या सचमुच डरने की ज़रूरत है? कई बार ऐसा होता है कि शनि की ढैया आपकी बहुत आसानी से निकल जाती है, कुछ भी नहीं होता। कारण ये होता है कि जो आपकी कुंडली में अष्टक वर्ग चार्ट एक होता है, वहाँ पर शनि यदि अच्छे मार्किंग में हो और आपकी दशा अच्छी चल रही हो, मान लीजिए आप भाग्यस्थान की दशा से ही चल रहे हैं, गुरु की दशा चल रही है आपकी, तो आपके ऊपर शनि का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा गोचर का। मंगल की दशा चल रही है, वो पंचमेश है, तो भी शायद आपके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर ना हो। लेकिन मान लीजिए दशा ही शनि की चल रही हो या दशा ही बुध की चल रही हो, तो जो प्रॉब्लम आपके लिए ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बुध दोनों ही अशुभ भावों के स्वामी हैं। एक 12वें के स्वामी है और एक आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो जिनकी कुंडली में बुध और शनि की दशा चल रही है उनके लिए तो दिक्कत है। जिनकी कुंडली में अदरवाइज केंद्र भाव की कोई दशा चल रही है, मंगल योगा का रखा है आपके लिए, मंगल की दशा चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु की दशा चल रही है तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गुरु भाग्यस्थान के भी फल करते जाएंगे साथ साथ। शुक्र की दशा चल रही है तो शुक्र के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आयस्थान का भी फल साथ साथ होता रहेगा। लेकिन दशा यदि शनि और बुध की चल रही है तो आपके लिए खतरे की घंटी है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। अब क्या करेंगे शनि यहाँ पर? जब शनि यहाँ पर बैठते हैं तो सबसे पहले ही दृष्टि जाती है आपके इस भाव के ऊपर। ये भाव जो है वो कर्म का भाव है। गुरु का गोचर इस भाव से हो रहा है, तो गुरु का गोचर यहाँ से शुभ नहीं होता, पहली बात तो यह है। अब शनि भी इस भाव को देखेंगे, शनि इस भाव को देखेंगे तो आपका कर्म स्लो कर देंगे। आपका कारोबार में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, कारोबार हो सकता है कि स्लो हो जाए। कहीं पर आपने कोई नया कारोबार शुरू करना है, उसमें अड़चने आनी शुरू हो जाए। कहीं आपने नौकरी ज्वाइन करनी है, नहीं, वहाँ पर दिक्कत हो जाए। आपके बॉस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो जाए। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि शनि जब यहाँ पर बैठते हैं तो वो सीधी दृष्टि दूसरे भाव पर होती है। दूसरा भाव जो है वो बैंक बैलेंस का भाव है। बैंक बैलेंस के साथ साथ पहली नौकरी जो है वो दूसरे भाव से हम देखते हैं, क्योंकि
ये 10वें का 5वां होता है, 1 2 3 4 5। यहां से हम देखते हैं फर्स्ट जॉब। तो जो लोग फर्स्ट जॉब में जाना चाहते हैं कर्क राशि के जातक, उनको हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत आए 2024 में शनि के इस गोचर के दौरान, क्योंकि ढैया चल रही है। और ऑब्वियसली जब कर्म, जाहिर सी बात है, जब कर्म डिस्टर्ब होगा तो आय डिस्टर्ब होगी। लेकिन यहां पर थोड़ी सी राहत आपको गुरु देंगे। गुरु क्या करेंगे, गुरु 30 अप्रैल को यहां पर आ जाएंगे। गुरु का यहां पर आना आपके लिए शुभ हो जाएगा। अब गुरु अपने से 11वें भाव में जाएंगे, ये आय का भाव है। हालांकि यहां पर शुक्र की राशि पड़ी है, लेकिन गुरु इस भाव के कारक हैं। तो यहां पर गुरु आकर चीजों को बैलेंस करेंगे 30 अप्रैल के बाद। लेकिन उससे पहले दिक्कत आपको शनि से हो सकती है, यह आप मान के चलिए। खासतौर पर यदि दशा शनि की चल रही है या दशा बुध की चल रही है, मैं बार बार कह रहा हूं। और यहां पर यदि शनि है तो धन स्थान को प्रभावित करेंगे, वो फैमिली हाउस भी है। दूसरे भाव से हम फैमिली को भी विचार करते हैं, कुटुंब का भाव है, वो धन भाव भी है, कुटुंब भाव भी है। वहीं से माउथ से रिलेटेड डिजीज भी देखी जाती है। तो इन सारे सिग्निफिकेंस को शनि यहां पर डिस्टर्ब करेंगे और वक्र अवस्था में ज़्यादा करेंगे। यदि वक्री हैं तो वक्र अवस्था में ज़्यादा करेंगे, ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब शनि यहां पर गोचर करेंगे तो एक 10वीं दृष्टि जाएगी पंचम भाव के ऊपर। पंचम भाव क्या है, अब संतान का भाव है। कुछ लोग कर्क राशि के जातक एक्सपेक्ट कर रहे होंगे संतान 2024 में, या कुछ ने प्लानिंग की होगी। तो वहां पर इस चीज को के लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा कि कॉम्प्लिकेशन वहां पर आ सकती है, क्योंकि भाव के ऊपर शनि की दृष्टि लगातार बनी रहेगी। उसके ऊपर हो सकता है कि आपने कोई प्लानिंग की हो, उसमें डिले हो जाए, या आपके कंसेप्शन चल रही हो, वहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत करनी शुरू कर दें। तो ये खास तौर पर जो मैरिड लोग हैं, जिन्होंने प्लानिंग की हुई है, फैमिली की प्लानिंग की हुई है, कंसेप्शन के दौरान कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। इसके लिए आपको मानसिक तौर पर खुद को तैयार रखना चाहिए शनि के गोचर के कारण। जो लोग सिंगल हैं, जो वेट कर रहे हैं कि मैरिज हो जाएगी, उनके लिए जो रास्ता खुलेगा वो तब खुलेगा जब गुरु यहां पर आ जाएंगे, क्योंकि गुरु पंचम को भी एक्टिव करेंगे, सप्तम को भी एक्टिव करेंगे। अदरवाइज शनि की यहां पर पंचम के ऊपर दृष्टि पहले 4 महीने हो सकता है कि कोई रिजल्ट ना आने दे या रिजल्ट को डिले कर दे इस विषय में। तो रिलेशनशिप के मामले में फैमिली वाला भाव और पंचम भाव जो है वो थोड़ा सा पहले 4 महीने ठीक नहीं रहेगा। आय के मामले में पहले 4 महीने आपको थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, फिर उसके बाद गुरु यहाँ पर गोचर करना शुरू करेंगे, उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ वाला जो भाव है उसके स्वामी गुरु हैं, तो गुरु शुभ गोचर में आ जाएंगे निश्चित तौर पर 4 महीने के बाद। आपको यानी कि मई के बाद आपकी हेल्थ को लेकर को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मई से पहले पहले चीज़ें हो सकती हैं कि हेल्थ को लेकर आपको इशू थोड़ा बहुत आ जाए। तो ये कर्क राशि के जातकों के लिए 2024 में शनि के गोचर का फल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।